हेलो गाइस, स्वागत है आपका कैपेबिलिटी टू बी मोर में। देखो, थ्योरम नंबर 5 तो हो गया था, ठीक है, ये रहा। अब थ्योरम नंबर 6 इसमें है, प्रूव दैट अ रिंग आर इज़ विदाउट ज़ीरो डिविज़र इफ़ द कैंसलेशन लॉ बी होल्ड इन आर। ठीक है, इसमें इफ़ में आई डबल एफ है, इसका मतलब दोनों तरफ से प्रूफ करना है। अगर ये जो रिंग है वो विदाउट ज़ीरो डिविज़र है तो प्रूफ करके दिखाना है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा उसमें। ठीक है, और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो बताना है कि वो रिंग जो है वो विदाउट ज़ीरो डिविज़र है। मतलब दोनों तरफ से प्रूफ करना है, इस इफ़ का मतलब यही होता है। ठीक है, तो प्रूफ लेट द रिंग आर बी विदाउट ज़ीरो डिविज़र। देखो, गिवन में दिया हुआ है कि आर जो है विदाउट ज़ीरो डिविज़र है। ठीक है, हम ये लेके चल रहे, ये प्रूफ करके दिखा रहे पहले। तो आर जो है विदाउट ज़ीरो डिविज़र है, तो हम लोग को प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट कैंसिलेशन लॉज बी होल्ड इन द रिंग आर। मतलब इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, वो प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सिंस आर हैज़ नो ज़ीरो डिविज़र, क्योंकि आर जो है विदाउट ज़ीरो डिविज़र है, इसलिए तो विदाउट ज़ीरो डिविज़र का कंडीशन क्या होता है कि ए बी इक्वल्स टू जीरो, प्रोडक्ट ज़ीरो, तो या तो ए ज़ीरो होगा या तो बी ज़ीरो। तो ए बी इक्वल्स टू जीरो विच मीन्स या तो ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, दोनों में से कोई ज़ीरो होगा। फॉर ए और बी जो है बिलोंग्स टू आर। ओके, इसके बाद देखो क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या प्रूफ करना है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का मतलब मान लेते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी है। ठीक है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन मतलब इधर का लेफ्ट वाला इधर का लेफ्ट वाला दोनों कट जाएगा, और बी इक्वल्स टू सी ये ला के दिखाना है, जहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो होगा तब तो ये जीरो बन जाएगा। ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, तो ये ए बी इक्वल्स टू सी प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो, ए बी इक्वल्स टू ए सी है। अब इसको उधर लेके गए, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा। उसके बाद ए को कॉमन लिए, तो ए को कॉमन लिए तो बी माइनस सी बचा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि आर जो है विदाउट ज़ीरो डिविज़र है, विदाउट ज़ीरो डिविज़र है, इसका मतलब जो हम लोग डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि ए बी इक्वल्स टू जीरो, तो ए या तो ए इक्वल्स टू जीरो या तो बी इक्वल्स टू जीरो। इसलिए सो अबव इम्प्लाइज, यहाँ से हम बोलेंगे या तो ए इक्वल्स टू जीरो होगा या बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। और हम लोग को मालूम है कि ए तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, वो तो पहले बता दिए हैं, इसका मतलब बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो तो बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, तो फिर सी को उधर भेज दिए तो बी इक्वल्स टू सी। इसका मतलब देखो, तो ये प्रूफ करना था बी इक्वल्स टू सी। देखो बी इक्वल्स टू सी आ गया, इसका मतलब लेफ्ट से ए कट गया, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, हैंस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इज होल्ड इन आर। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट द राइट कैंसिलेशन लॉ इन होल्ड इन आर। ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं कि राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि उसमें आई एफ एफ लिखा हुआ था, तो इसका मतलब अब उल्टा भी प्रूफ करना है कि अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो बताना है कि वो जो होगा वो विदाउट ज़ीरो डिविज़र होगा, वो रिंग विदाउट ज़ीरो डिविज़र होगा। ठीक है, तो कन्वर्स नाउ वी शैल एज्यूम दैट द कैंसिलेशन लॉ आर होल्ड इन आर। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करना है, देन वी शैल प्रूव दैट रिंग आर इज़ विदाउट ज़ीरो डिविज़र। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो विदाउट ज़ीरो डिविज़र है। ठीक है, विदाउट ज़ीरो डिविज़र तो प्रूफ करना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि विथ ज़ीरो डिविज़र है। तो इफ़ पॉसिबल लेट आर बी विथ ज़ीरो डिविज़र। ठीक है, आर जो है वो विथ ज़ीरो डिविज़र है। दो तो था ना, विथ ज़ीरो डिविज़र और विदाउट ज़ीरो डिविज़र। विदाउट ज़ीरो डिविज़र का कंडीशन तो अभी बताया ऊपर में। विथ ज़ीरो डिविज़र का कंडीशन क्या होता है कि ए बी इक्वल्स टू जीरो, और जहाँ पर ए भी ज़ीरो नहीं है और बी भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन उन लोगों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। ये था विथ ज़ीरो डिविज़र का डेफिनेशन। ठीक है, तो वही हम लिखे उसका डेफिनेशन से कि ए बी इक्वल्स टू जीरो विच मीन्स ए नॉट इक्वल्स टू जीरो और बी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ए बी इक्वल्स टू जीरो है, तो इस जीरो को हम ए इंटू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, अब तो उल्टा प्रूफ करना है, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करना है, इसका मतलब लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से हम लेफ़्ट वाला हटा सकते हैं, तो बी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा।
अब बी इक्वल्स टू जीरो आ गया, इसका मतलब देखो तो प्रोडक्ट जीरो है और ये दोनों हम लोग माने थे कि जीरो नहीं है, इसी से ना पता चल रहा था कि ये विथ ज़ीरो डिवीज़र है। लेकिन अब बी इक्वल्स टू जीरो आ गया, इसका मतलब बी इक्वल्स टू जीरो आ गया, इसका मतलब हम लोग का जो सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई जीरो होता है तो इसका मतलब क्या, विदाउट जीरो डिवीज़र बन जाएगा कि प्रोडक्ट जीरो है, उसका मतलब दोनों में से कोई जीरो होगा। तो वही यहाँ पर बी जीरो आ गया, तो हम लोग बोलेंगे जो हम लोग माने थे वो गलत हो गया। इसका मतलब हैंस आर मस्ट बी विदाउट जीरो डिवीज़र, इसका मतलब आर जो है वो विदाउट जीरो डिवीज़र होगा। ठीक है।